चुनाव प्रभारी का ऐलान कर दिया है। जमुई सांसद अरुण भारती बनाए गए हैं एलजेपी रामविलास के चुनाव प्रभारी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एलजेपी रामविलास ने चुनाव प्रभारी का ऐलान कर दिया है। जमुई सांसद अरुण भारती को यह जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए। और बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हर किसी की नजर सीट बंटवारे पर टिकी है। एनडीए में हलचल तेज है। पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। मांझी की मांग पर बात और चिराग की डिमांड पर चर्चा हो रही। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब हर किसी की नजर है सीट बंटवारे पर। एनडीए हो या महागठबंधन का खेमा, सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू के नेता ये दावा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे पर सहयोगियों के साथ सहमति बन गई है और बहुत जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आपसी तालमेल और सीट शेयरिंग का कब तक कोई दिक्कत नहीं है, अगले 2-3 दिन में सब हो जाएगा। कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं और जिनके मन के अंदर सेवा का भाव से काम कर रहे हैं, उन व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम और कहीं समस्या नहीं आती। बिहार एनडीए की दोनों बड़ी पार्टियों का दावा है कि सीट बंटवारे पर गठबंधन में ऑल इज वेल की स्थिति है। संभावना है कि 2-3 दिनों के भीतर ये फॉर्मूला सामने आ जाएगा कि एनडीए में कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन इन सारे दावों के बीच हर किसी की नजर जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी आरवी पर टिकी है, जिनके साथ पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकें की जा रही हैं। हम के अध्यक्ष संतोष सुमन भी दावा कर रहे हैं कि कहीं कोई उलझन नहीं है, लेकिन सम्मानजनक सीटें जरूर मिलनी चाहिए। बातचीत स्टार्ट हो गया है। हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में हम लोग सब इसको लॉक कर देंगे और हमने अपनी चिंता का जो अभिव्यक्ति है शीर्ष नेतृत्व को बता दिया और हम समझते हैं कि सम्मान के साथ हमारा समझौता है, सम्मानजनक सीट में मिलेंगे। पार्टी अध्यक्ष संतोष सुमन आंकड़ों पर बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके पिता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी खुलकर बोल रहे हैं। हम के संरक्षक मांझी ने बीजेपी नेताओं के सामने 15 सीट की डिमांड रख दी है ताकि उनकी पार्टी को मान्यता मिल सके। जब 60% हमारा स्कोरिंग है तो 7 में 6 हम जीत सकते हैं, तो 8 के लिए हमको कम से कम 15 सीट चाहिए। एक और मांझी तो दूसरी ओर चिराग। बीजेपी के बड़े नेता बारी बारी से दोनों से मिल रहे हैं। दिल्ली में चिराग से बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने मुलाकात की और सीट बंटवारे पर चिराग के साथ चर्चा की। पटना में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकट बंटवारे को लेकर जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की। 2 दिन बाद 10 अक्टूबर से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देखना होगा इससे पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आता है या अभी और इंतजार करना होगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।